जय श्री राम। जय श्री परशुराम। मेरे प्रिय श्रोताओं, सबको जय जय श्री राम। मैं आज आप लोगों को श्री रामचरितमानस का तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और दोहा चौपाई अर्थ सहित सुने और समझें, और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और शेयर करें। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाहि सखल शोभा अधिकाई। माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कविद बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन विहाये, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़ के दौड़ी आती हैं। रामचरित सरविन अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, साति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं और मानते भी हैं। जौ बरसै वर वार विचारू, होहि कवित मुकुता मनिचारू।
इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेधि पुनि पोहि आई, रामचरित वर्ताय। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला। चलत को पंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक घोधोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मोह जानी हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे कि मेरे अंदर कितने बड़े अवगुण हैं। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देही खोरी। एते पर करी हैं जे आशंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होऊं न चतुर कहाऊं, कभी न होऊं न चतुर कहाऊं। मति अनुरूप राम गुण गावों, कह रघुपति के चरित अपारा। कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आती है।
श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाम प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भावसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तै धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान में दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल परन प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीन्हन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दिया, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया, उसको पार करके ही छोड़ते हैं। ये प्रभु की महिमा है, ये हमारे राम की महिमा है। गई बहोर गरीब नवाजू, और सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर
जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपलिकी परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन गाथा सहज ही कह सकूंगा और कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगवनाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कवि न करऊँ परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भय जे आहि जे होई हई आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सनमानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम वादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सब स कह हित होई, राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ा ही सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर विसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोन होई बिनु विमल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुपर चरित, कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हों कृपाल। कवि और पंडितगण आप जो
रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से भी रहित है। बंदौ चारु वेद भाव वारिद बोहित सरीस। जिनहि न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधिपद रेणु भवसागर जेहि कीन्ह जहाँ। संत सुधास सिधेनु प्रकटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीता विबुध विप्रबुध ग्रह चरण। बंदौ कहूँ कर जोरी। हो ही प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित हर ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सादर पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, जो पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरुपितु मातु महेश भवानी। प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीके। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र की सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलिबिलोक जग हित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की। सोचिए, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करी ही कथा मुद मंगल मूला। सुमेरि शिवा शिव पाई पसाऊ। बरनौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर
श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, कथा कहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भनीति मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिली मनहु सुराती। जो यही कथहि स्नेह समेता, कहिहै सुनिहै समुच सचेता। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहिहै सुनिहै समुझ सचेता। होइहै राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम।